अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरा हर अमल, हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजरब अमल लेके आया हूँ जो कि मोहब्बत का अमल है। आप इसको जायज़ मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, नाजायज़ मकसद के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बंगाली मोहब्बत का अमल है दोस्तों, और बहुत ही मुजरब अमल है। ये बहुत ही तेज़ तरीन काम करेगा अमल। समझ लें कि ये अमल ख़ास मोहब्बत के लिए और ऐसा अमल है कि बहुत ही ताकतवर है। इस तरह का अमल ना आपने पहले कभी देखा होगा, ना इतना तेज़ तरीन कोई अमल काम करता है दोस्तों। ये ख़ास अमल मोहब्बत का है, तो इसको करने के बाद यानी कि ख़ास किस्म का जिन्न होता है जो सिर्फ़ आपका ही काम पे लग जाएगा। यानी कि आपका महबूब मनाने पे अगर उठा हुआ है, मान जाएगा। यानी कि अगर वो कहता है कि मैं जी आपसे मोहब्बत नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, तो ख़ास जिन्न जो है इस अमल के बाद उसका यही काम होगा कि वो आपके महबूब को मनाए और आप तक लेके आए। क्योंकि इस अमल के बाद वो जो जिन्न है वो कैद कैद में आ जाता है, तो वो रिहा तभी हो सकता है इस कैद से जब वो आपके महबूब को मना के आप तक पहुँचाएगा। और 3 दिन का ये अमल है, हो सकता है ये पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दे। बहुत ही मुजरब अमल है। अगर आपको पहले दिन से थोड़ा बहुत रिज़ल्ट या पूरा रिज़ल्ट मिल जाता है, तो आपने अमल ख़त्म नहीं करना, आपने 3 दिन पूरे इस अमल को करना है दोस्तों। आपने करना क्या है सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा है, इस तरह के आपने 3 नक्श का प्रिंट निकलवा लेना है। 3 नक्शे अगर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा लिए। अगर हाथ से लिख सकते हैं, तो हाथ से लिख लेना। उसके बाद आपने करना ये है कि जहाँ पे आप सोते हैं, यानी कि कमरे में आपने एक दायरा लगा लेना है जो कि आपने काले कोयले से होना चाहिए। यानी कि आग में जो कोयला होता है ना, मतलब लकड़ी जलाने के बाद उसका आपने लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने बाजार से 3 तो नक्शा आपने प्रिंट निकलवा लिए। उसके बाद आपने बाजार से एक प्याज हासिल करना है, ना कि इतना बड़ा हो ना इतना छोटा हो। आपने प्याज हासिल करने के बाद थोड़ी मिकदार में आपने वहां से आपने करना क्या है दोस्तों, सूखा धनिया लेना है। सूखा धनिया लेने के बाद आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद दोस्तों आपने रात होने का इंतजार करना। जब ये सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब होने के बाद किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। तब आपने अपने अमल में बैठ जाना है और हिसार बांध लेना है दोस्तों, क्योंकि ये जिन्नात जो है ये आपका काम का आपको करके देंगे। तो ये जिन्नात वाला अमल है, तो इसमें हिसार बांधना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों हिसार बांधने के बाद आपने करना क्या है कि एक-एक करके वो नक्श जला देना है। यानी कि पहले दिन 1 जलाना है, बाकी 2 अपने पास रख लेने हैं। लेकिन वो अपने बिल्कुल पास नहीं रखने हैं, जहाँ पे आप सोते हैं तकिए के नीचे रख लेने हैं। वो नहीं होना चाहिए कि आप उधर मतलब के दायरे में बैठे हुए हैं और आप नक्श आपके पास है। तो आपने वो नक्श जला लेना है और प्याज में से हल्का-सा सुराख कर लेना और जो उसकी राख है उसमें डाल देनी है। 3 दिन आपने लगातार इसी तरह करना है। और एक चीज़ आपने ये करनी है कि जब आपने जलाने से पहले आपने जहाँ फलाँ बिन फलाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने महबूब का नाम लिख लेना है। जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, उसका आपने नाम लिखना है। किसी भी किस्म का मकसद होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। ये ख़ास अमल आपका मकसद वही पूरा करवाएगा। अगर आप शादी के मकसद से कर रहे हैं, जो भी है, मकसद आपने अपने ज़हन में रखना है। नाम लिखने के बाद आपने इसको जला देना है, प्याज़ को। फिर आपने उसके बाद दोस्तों जब राख 3 दिन की जमा हो जाएगी उसमें, उसके बाद दोस्तों आपने वो प्याज जहाँ पे आप आग जलाते हैं, आपने उसमें फेंक देना है। फेंकने के बाद दोस्तों कोयलों के ऊपर फेंक दें या जहाँ चूल्हा है, जहाँ आप आग जलाते हैं। जब तो प्याज बिल्कुल मतलब कि सड़ ना जाए, तब तक आपने वहां से हिलना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं होना चाहिए कि प्याज का कोई टुकड़ा बचे। इसके बाद आपके महबूब के सीने में कैसी आग लगेगी, ऐसी मोहब्बत आपके लिए पैदा होगी कि आपका महबूब आपके बिना नहीं रह पाएगा। और जो जिन है वो भी ख़ास इसी चीज़ में लग जाएगा कि आपका महबूब किसी तरह आप तक पहुँचाए। यानी कि उसे वसवसे पैदा होंगे इस तरह के कि उसे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो आपके बगैर अधूरा रह नहीं सकता। और ये जिन ख़ास इसीलिए होगा कि वो आपके महबूब को आप तक पहुँचाएगा। मतलब कि आप तक राब्ता कराएगा। राब्ता करने के बाद जब आपका राब्ता होगा, तो ये जो जिन है ये कैद से आज़ाद हो जाएगा। ये अमल ख़ास इस तरह का है दोस्तों। दोस्तों अगर ये आप अमल खुद करना चाहते हैं, आप खुद कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अगर आप मुझसे ये अमल करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है।
तो आप मुझसे रब्ता करके ये अमल आप मुझसे भी करवा सकते हैं। आपका अमल फुल गारंटी के साथ किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का जायज़ नाजायज़ काम करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी की तलाक करानी हो या इसके अलावा घरेलू झगड़े का मसला हो, किसी सास का मसला हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो आप मुझसे हल करवा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी जिन, परी या हमदाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक़्त रब्ता कर सकते हैं। अगर ये आप अमल खुद करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं। अगर मुझसे करवाना तो उसका हदिया लूँगा। तो दोस्तों आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।